अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब अली है और तैयब ऑटो ज़ोन का प्रोप्राइटर मैं हूँ। ये काम हमने बहुत अरसे से कर रहे हैं यहाँ पर गुलशन हदीद में। गुलशन हदीद फ़ेज़ 1 जैसे ही एंट्रेंस होगी हमारी वर्कशॉप लेफ़्ट हैंड पे आ जाती है और मेरे वालिद साहब भी इसी काम से रिलेटेड थे। उन्होंने मुझे इसी काम पे फोकस करवाया। एजुकेशन के अलावा मैं अपने वालिद से इस काम की ट्रेनिंग लेता था। उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया और हम लोग पेंटलेस डेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी मशीनों से डेंट निकालना। मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे अलावा पेंटलेस डेंट पे काम करता हो। इसके अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट भी बाहर से ही आते हैं, मशीनरीज भी बाहर से आती हैं। वैसे हमारी वर्कशॉप में डेंट पेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, एसी तमाम काम होता है। व्हील अलाइनमेंट हमारे पास है, ऑयल चेंज है, सर्विस है। तो ये भाई अब मुझे काइंडली अपनी टीम के बारे में बताइएगा, आपकी टीम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है? तो मेरे बाद जो है मेरे बेटे हैं अज़द अली, वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़द अली है और मैं तैयब ऑटो ज़ोन से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सिस्टम को लीड ज़रूर करता हूँ, देखता भी हूँ, देखभाल भी रखता हूँ, खुद भी काम जानता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद काम जानता हूँ। कोई मसले मसाइल आते हैं तो मैं उसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। लेकिन अंदर वर्कशॉप के अंदर जो है वो शावेज़ हैं हमारे, ये सुपरवाइज़र हैं वहाँ पर और यही उनको लीड करते हैं सारे कारीगर्स को। अगर कोई जो भी होता है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, अगर कोई इनकी समझ में कोई बात नहीं आती है, फिर वो मुझसे ही कोऑर्डिनेशन करके मुझे बताते हैं। तो बहरहाल देखते शावेज़ भाई हैं वहाँ पर। ये मेरे समझ लो बिल्कुल बच्चों की तरह हैं और मैं इन पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। बहरहाल ये सारा कुछ यही देखते हैं शावेज़ भाई। मेरे को इस फील्ड के अंदर तकरीबन 30 साल हो गए और ये हमारे उस्तादों में एक उस्ताद के उस्ताद हैं, तो हमारे दादा उस्ताद हैं। सही है भाई। जावेज़ जो है बहरहाल काम तो करते हैं, लेकिन बाद टाइम हमारी आपस में एक दूसरे से कोई बात भी होती है, कोऑर्डिनेशन करते हैं हम। एक चीज़ पे फोकस होता है हमारा, इसका भी होता है, मेरा भी होता है। लाजमी जब तक हम इख्तलाफ नहीं करेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि सही चीज़ क्या है। मैं ज़रूर इसके दादा उस्ताद हूँ, मैं यानी इसके उस्ताद का उस्ताद हूँ। ये रिस्पेक्ट मेरी बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कोई तजर्बे की बुनियाद पे या कोई मेन मामला होता है, कोई ऐसा तो उसमें मेरे को इससे मशवरा लेना होता है। मैं मशवरा लेता हूँ कि शावेज़ कैसा करना है, कैसे करना है। तो एक दूसरे के मशवरे से ही चलते हैं और मेरे साथ बहुत कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, कोऑपरेट करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं ये। हाँ, थोड़ा सा बस कभी कभार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है शावेज़ को, लेकिन मैं ठंडा कर देता हूँ इसको, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल एक्सपर्ट हैं ये भी। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आना चाह रहा है डीएचए से आपके पास जी, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे का तो सफ़र है। तो आप मुझे काइंडली इस सिलसिले में अपनी टाइमिंग के बारे में बता देंगे, आपकी वर्कशॉप की टाइमिंग्स क्या है? और दूसरा ये, कोई आपके पास आना चाह रहा है तो क्या आपकी लोकेशन गूगल मैप्स के ऊपर अवेलेबल है? इसके अलावा आप को कांटेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं? अच्छा देखें, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास डीएचए से आता है या गुलशन इकबाल से आता है या दूर से आता है, कराची सिटी से ही आ रहा है लेकिन दूर से आ रहा है, वो हमसे व्हाट्सअप पे रब्ता करता है। हमारा फेसबुक का पेज बना हुआ तैयब ऑटो ज़ोन के नाम से, वो वहाँ से लोकेशन भी ले लेता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है। उसके बाद व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करता है, तो मैं उसको फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उसके लिए टाइमिंग मतलब एडजस्ट करके मुझे उसको बुला लेता हूँ मैं। वर्कशॉप की टाइमिंग हमारी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो दूर से आ रहा है और उसका काम में कोई प्रॉब्लम है या वो कहता है कि मुझे जी आप कंप्लीट करके दे दें आज ही, तो उसके लिए हो सकता है हमें 12 भी बज जाते हों। अच्छा तैयब भाई, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, मेरी एज 62। यार तैयब भाई, आपकी उम्र तो काफ़ी है, तो आप मतलब इन नई टेक्नोलॉजी की तरफ आपका कितना रुझान है, या फिर आप ये समझते हैं कि अज़द को इस पे रहने दूँ मैं, और किस तरह आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं? हाँ, बात तो आपने बहुत सही की है कि एज वाकई में मेरी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ख़ास और ख़ास मेरे वालिद साहब को अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। उनका सबसे बड़ा बस उनकी सोच जो थी ना, उन्होंने मुझे एजुकेशन दी और कंप्यूटर कोर्स करवाए मुझे। तो अब इसी वजह से मैं इस टेक्नोलॉजी में, ये नहीं कि मैं पीछे रह गया हूँ, यानी मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। अपनी लाउंज की प्रोडक्ट है ना, इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये नहीं कि अज़द यूज़ करता है, अज़द बेशक उसको चलाता है अज़द, लेकिन मैं इसमें पीछे नहीं हूँ, किसी सूरत में भी इनसे पीछे नहीं हूँ। यानी आपकी उम्र जितनी भी है आजकल के जवानों से आप एक हाथ आगे ही हैं। नहीं, बस अल्लाह पाक का करम है। और वालिद साहब की सोच, ये पेरेंट्स की सोच होती है। पेरेंट्स की जो सोच है वो ही बच्चे को आगे लेके जाती है। मैं भी तो कभी बच्चा ही था ना, उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही सोचा
और हालांकि इस फील्ड के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैंने अपने बेटे के साथ यही किया, उसको एजुकेशन दिला रहा हूँ, उसके साथ साथ उसको ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा भी करवा रहा हूँ। अच्छा तैयब भाई, मुझे साथ साथ ये भी बताते चलें कि आप गाड़ियों की स्कैनिंग आपने जिक्र किया, तो आप ये गाड़ियों की स्कैनिंग किस टूल से करते हैं और किस हद तक फ़ायदेमंद है टूल? स्कैनिंग जो है गाड़ी की वो तो लाजमी सी चीज़ है। आजकल जो कंप्यूटराइज गाड़ी आ रही है उसमें स्कैनिंग लाजमी है। गाड़ी आते ही हमने पहले उसको स्कैन करना है, क्या फ़ॉल्ट है क्या चीज़ है, उसके बाद उस पर वर्क करना है ना। यानी जब तक आप फॉल्ट डायग्नोस ही नहीं करेंगे तो आप उस पर वर्किंग क्या करेंगे। जैसे अगर कोई मरीज़ जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के देता है, वो डाउ लैब से करा ले, और वो किसी और लैब से करा के जाता है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी डाउ लैब मानी जाती है। वैसे हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो लाउंज की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको ये देखें, ये प्रोडक्ट है हमारी, तो इसको लाउंज को यूज़ कर रहे हैं हमने शेरशाह से या कहीं और से लेके। और हमने वही नहीं, पुराना बंद सिस्टम जो है, ऑनलाइन नहीं है, बंद है बिल्कुल, और वो है भी 2013 का, उसको यूज़ कर रहे हैं लोग, चला रहे हैं, लगा देते हैं, किसी की गाड़ी में भी लगा दिया। उनको गाड़ी वालों को देखें, क्लाइंट को ये नहीं पता है कि ये क्या प्रोडक्ट क्या लगा रहा है मेरी गाड़ी में, मेरे सिस्टम में ये क्या चीज़ लगा रहा है। कोई भी एरर आ सकता है, कोई भी वायरस आ सकता है, लेकिन इसकी हमारे को श्योरिटी दी हुई है लाउंज ने कि इसमें इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। तो मैं इस पर ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई हूँ इससे। और ठीक है तैयब भाई, आपने जैसे बीच में जिक्र किया था एजुकेशन का अपनी, तो काइंडली मुझे बता सकते हैं आपने एजुकेशन इसी फील्ड में की हुई है या आपकी एजुकेशन किसी और फील्ड की है, और फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इस फील्ड में आगे बढ़ते गए? हाँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे जो इब्तिदाई तालीम दिलाई है वो मीरपुर खास में ली है मैंने। उसके बाद मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं कराची मूव कर गया। कराची आने के बाद मैंने अपनी वर्कशॉप यहीं बनाई। अब मुझे तकरीबन 30 साल से ज़्यादा हो गए कराची में अपनी वर्कशॉप को स्टार्ट किए हुए। मेरी एक पहले छोटी सी दुकान थी एक, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा वर्कशॉप है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैंने मेहनत ज़रूर की है, लेकिन अल्लाह ने मुझे तरक्की उससे ज़्यादा दी है। क्लाइंट मेरे पास लाहौर से भी आते हैं, पुन्नो आकिल से भी आते हैं, हैदराबाद से भी आते हैं, सक्खर से भी आते हैं। अच्छा तैयब भाई, मुझे एक बात बताएं, कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आने से लेकर जाने के बाद तक का पूरा सिनेरियो बीच का क्या होता है, आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर करते हैं, वो मुझे बताइएगा। जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो लाजमी हम उससे पूछते हैं आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। जब वो प्रॉब्लम हमें बताता है ये प्रॉब्लम है, उसको हम डायग्नोस करते हैं अपने तरीके से, अपने इंस्ट्रूमेंट से डायग्नोस करके फिर उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। और हमारी कोशिश तो यही होती है कि उसको मुतमईन करके बिल्कुल तरीके से भेजें। ये ना हो कि वो अभी तो चला जाए लेकिन बाद में उसको फिर प्रॉब्लम आ जाए। ये तो मतलब अपनी वर्कशॉप की बदनामी है ना। कोशिश यही करते हैं कि उसका प्रॉब्लम को बिल्कुल सही तरीके से सोल्यूशन कर, उसको हल करके और हम उसको भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मसूद आलम जाफरी है। दोस्तों में से एक दोस्त हूँ मैं इनका। और जब ये मीरपुर ख़ास से यहाँ गुलशन हदीद में शिफ्ट हुए, इन्होंने अपने जो फोर फादर्स का जो बैकग्राउंड का जो ट्रेडिशन वर्क था वो यहाँ पे इन्होंने कैरी ऑन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इनकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, वहाँ पे बड़ी ईमानदारी के साथ चले। और आज हम देखते हैं तकरीबन इट्स राउंड अबाउट नाउ आफ्टर 20 ईयर्स बहुत अच्छे एक वर्कशॉप के नाम से ये यहाँ पे मौजूद हैं। और वर्कशॉप भी इन्होंने अपने ही नाम पे रखा है, और उस वर्कशॉप का नाम तैयब ऑटो जोन है, जिसमें अंडर द वन रूफ ये सपोर्ट देते हैं अपने क्लाइंट्स को ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द व्हीकल्स, यानी कि पेंट के हवाले से, डेंट के हवाले से, मैकेनिक्स के हवाले से। और साथ में अभी हमने एक और चीज़ यहाँ पे टेक्निकली लॉन्च की है, वो टेक्नोलॉजी को हमने साथ रखा है, और उसमें हम गाड़ियों की स्कैनिंग भी करते हैं। ठीक है तैयब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। तैयब भाई, बस जाते जाते मुझे आपसे एक सवाल करना है, एक लाइन में अगर अपनी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर सकें तो किस तरह करेंगे? बहरहाल ज़िंदगी जो है वो हमें अल्लाह के सिखाए हुए उसूलों पे चलना चाहिए। बाकी कारोबार, ज़िंदगी, ये सब जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है ये तो दुनियावी ज़िंदगी है ना। कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से अपने काम को करे। बिलाशुबा पैसे सब कमाते हैं, हर इंसान पैसे कमाता है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने की सोच कोई बुरी सोच नहीं है। आपकी सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी आप पैसे ज़्यादा कमाएं, कोई बात नहीं, मना नहीं है, लेकिन आपने किसी को नुकसान दे के नहीं कमाना। किसी को फ़ायदा दे के आपने कमा लिया, वो पैसे आपके लिए
हलाल हो गए। हलाल हो गए और आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के भी काम आएंगे, उसमें तकालीफ नहीं आएंगी कोई भी। मेरा नज़रिया बहरहाल ये है, बाकी हो सकता है अलग अलग लोग अपने तरीके से सोचते हो। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, बड़ा ताउन किया आपने। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।